हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत है। और हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए हैं। अब हम आपको जो टॉपिक अगला पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई भी नंबर दिया गया है और आपको भाजकों की संख्या आपसे पूछी गई है। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लिया पहला कोई भी नंबर, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लिया जैसे यहाँ पे हमने कितना मान लिया 120 और इसमें कहा है कि भाजकों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसका पहले हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 3 15, 5 एकन 5। इसका मतलब 120 के जो गुणनखंड निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। एक काम कर लेते हैं, पावर को थोड़ा और ज़्यादा उसको सही कर लेते हैं, यानी 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। अब एक काम कर लेते हैं, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है। ठीक है, अब हमें भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक ही काम करते हैं, भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। संख्या की नोट बता रहे आपको, मैं यहाँ पे नोट बता रहे, संख्या की घात में एक जोड़ते हैं, जोड़कर गुणा करते हैं। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, एक जोड़ेंगे उस पर गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे संख्या की घात जो भी है, यहाँ पे जो भी दी गई, इनमें सब में क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जैसे ये 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, मतलब सभी संख्या की। जैसे 2 की पावर 3 है, इसमें भी एक जोड़ा, 3 की पावर 1 है, इसमें भी एक जोड़ा, 5 की पावर 1 है, इसमें भी जोड़ा, और इनको गुणा करा देंगे। ये 4 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी इसके भाजकों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट नंबर हम एक नंबर आपके लिए और ले लेते हैं, दूसरा नंबर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ पे 360। अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखा था कि 120 लिखा था, मतलब इसके फैक्टर कितने आए थे निकल के, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, लेकिन 1 2 3 और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 गुणे 3, 120 या 360 होता। आप करके देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 जाने के 0। ठीक है, 2 नेम 18, 2 चक्कू 2 पंचे, 3 एकन 3, 3 15, फिर से 3 15, 5 एकन 5। इसका मतलब ध्यान से देखिए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, मतलब इसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। हमने अभी बताया था कि सभी नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, सभी जो नंबर की घात होती है उसमें एक जोड़ के सभी से गुणा कर देते हैं। यानी 2 की घात 3 में जैसे पावर 3 है, इसमें एक जोड़ेंगे, 3 की पावर 2 इसमें एक जोड़ेंगे, 5 की पावर 1 है, इसमें एक जोड़ेंगे। ये 4, ये 3, ये 2, 4 तियाँ 12 दूनी 24 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला टॉपिक हमारा इसी बेस पर है, बस यहाँ पे पॉइंट बदल जाएगा आपकी से। पॉइंट ये बदल जाएगा कि पहले भाजकों की संख्या थी, मतलब सभी भाजक थे, उसमें सम विषम दोनों थे। आपकी से सम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 60 ले लिया हमने, 60 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। 2 तियाँ 2 एकन 2 पंचे, 3 5 एकन। इसका मतलब ये 2 की घात 2 और ये 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, ये आया। ठीक है, समभाजकों की संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि हमारी जो 2 की घात जो भी होती है उसमें एक नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, 2 की घात 1 होती है, उसमें एक, 2 की घात जो भी हो उसमें एक नहीं जोड़ते हैं। मतलब लिख देंगे 2 की घात को छोड़कर 2 की घात में
एक ना जोड़कर बाकी सभी संख्या की घात में एक जोड़कर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, एक जोड़कर गुणा करते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे सम संख्याओं की बात की जा रही, समभाजकों की संख्या। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो की घात दो है, इसकी घात जो भी है वो 2 ऐसे लिख लो, और इसके 3 की घात 2 है, इसका मतलब 1 + 1, और इसका 5 की घात 2, 1 + 1, मतलब ये 2 × 2 × 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान करते रहिए। ठीक है, आप ऐसे ही ध्यान करते रहिए। चलिए आगे देखिए, अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। इस ऐसे बढ़िया क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन इसी बेस पर है। आपकी सामने कहा, और मतलब आपकी से कोई नंबर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सामने 72 ले लिया और कहा है कि समभाजकों की संख्या बतानी है, तो 72 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। देखिए ध्यान से, इसको क्या फैक्टर बनेगा, 2 की घात 3 × 3 की घात 2। ठीक है, इसके समभाजकों की संख्या पूछी गई है। अभी आपको बताया था कि 2 की घात जो भी है उसको ऐसे रखेंगे, और बाकी जो नंबर है उनमें हम एक ऐड करके जोड़ के फिर गुणा करते हैं। मतलब 2 की घात 3 को 3 ऐसे रखेंगे, और इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ये 3 और ये 3, मतलब टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। समभाजकों की संख्या बता रहे हैं हम। ठीक है, आपसे। चलिए, बहुत अच्छे। अब आप बात कर लेते हैं नंबर 3 पॉइंट में हमारा विषम की बात आएगी। किसकी बात आएगी, विषम की। विषम में कैसे क्या होता है, ध्यान से देखिए। विषम में तो बहुत ही इजी होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, इसमें सिंपल है आपके लिए। ध्यान से देखिए, इसमें आपके लिए हमने कोई भी नंबर ले लिया, हमने कहा भैया आप 75 के विषम भाजकों की संख्या बताइए, तो 75 को तोड़िए 5 से, 3 से पहले तोड़ते हैं। 3 दूनी 6, 3 15, अब 5 से 5 25। ठीक है, यानी इसके जो भाजकों की संख्या ये गुणनखंड निकल गया 5 की घात 2। अब ध्यान से देखिए, समभाजकों में क्या होता है, समभाजकों में जो हमारा विषम भाजकों में 2 की घात अगर मिल रही है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे नहीं मिल रहा है 2 की घात, कोई बात नहीं, इसके विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 पावर यानी 1 + 1 × 2 + 1। अभी दूसरा बता रहे हैं आपको, 2 × 3 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 6 आ जाएगा। आप अगला नंबर ले लेते हैं, जैसे वो नंबर ऐसा लेंगे जिसमें 2 मिले हमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, इसमें विषम भाजकों की संख्या। अब आप बात कर लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया यहाँ पे, कितना नंबर ले सकते, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ऐसा नंबर ले लीजिए जिसमें 2 है। 2 आए तो उसके लिए हमने 64 ले लिया। ठीक है, 64 ले लिया है ना, 64 के फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा, ध्यान से देखिए। 64 मान लीजिए, यहाँ पे दूसरा कोई नंबर ले लीजिए, क्योंकि उसमें फिर 2 की घात मिलेगी और विषम भाजकों की संख्या नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर ऐसा लीजिए, जैसे हमने ले लिया कितना ले सकते हैं हम लोग, और एक कोई नंबर आप अपने मन से ले लीजिए, जो है 1 मिनट, हाँ नंबर यहाँ पे ले लिया हमने 72। अब 72 का पूछा, 72 का कर लेते हैं। 72, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, ये 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, यानी इसका आ गया 2 की घात 3 × 3 की घात 2। इसमें विषम भाजकों की संख्या बतानी है। हमने क्या कहा था, विषम भाजकों को बताने के लिए इसको छोड़ दो, ये इस पॉइंट को छोड़ दो, और इसमें 2, इसमें 1 जोड़ दो, मतलब तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, विषम भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर से एक नंबर ले लेते हैं, फिर से आपके लिए यहाँ पर, फिर से हम यहाँ पर आपके लिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। चलिए, अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में जो है क्या कहेंगे, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लीजिए जिसमें हमें अच्छे से उसका वो हो सके। जैसे कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, बड़ा नंबर जैसे हमने ले लिया 256।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नंबर लो जिसमें हो सके, ठीक है। ऐसा नंबर ना ले जिसमें कि 2 की घात ही पूरी मिले, में फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर इसमें हम लोग नंबर ले सकते हैं 360। अब 360 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 1 2 2 8 16, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ने 18, ये 2 45 दूनी 15 तियाँ 5 तियाँ, ठीक है, 55 15 5 1 5। हमने क्या बताया, 1 2 3, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। इसमें विषम भाजकों की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 को छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर है उनमें हम उनको ले लेंगे, उनमें एक जोड़ करके गुणा करा देंगे, ठीक है। ये 6 आ जाएगा। विषम भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर लास्ट पॉइंट है इसमें लास्ट पॉइंट ये आपके समझ लीजिए, हर कंपटीशन में, मैथ के कंपटीशन में जरूर आएंगे, हर पेपर में आने की चांस है, ऐसे 1 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बहुत ईजी है। चौथा पॉइंट, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी नंबर है उसकी सभी पावर को जोड़ दो, कोई भी नंबर है उसकी सभी पावर को जोड़ दो। जैसे कि नंबर दे दिया गया हमारे सामने, नंबर दे दिया गया 320, 320 के फैक्टर करो, क्या हो सकते हैं 320 के फैक्टर। देखिए सबसे पहले 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को अलग कर लेते हैं, 10 को अलग कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा 2 की घात 5 और ये होगा 2 गुणे 5। इसका मतलब ये 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। इसका मतलब इनके सभी नंबर को जोड़ दो, इनकी जो घात है उनको जोड़ दो, यानी ये 6 + 1 यानी ये 7 आ जाएगा। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं होता, तो घातों को जोड़ देना होता है, तो इसमें लिख देंगे घातों को